हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बोर्ड मैथ्स 2025 केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन 1 to 7 कर चुके हैं। आज देखने वाले हैं 8, 9 और 10 एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट विथ सॉल्यूशन। एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट विथ सॉल्यूशन। के सीओ ओ एक्स ट्वाइस NH3 ट्वाइस, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। किसको बोलते हैं प्राइमरी, किसको बोलते हैं सेकेंडरी, वो देखेंगे सबसे पहले। प्राइमरी वैलेंसी यानी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मैटर। तो इसमें सेंट्रल मैटर कौन सी बच्चों, ये वाली, ये हमारी है सेंट्रल मैटर। उसकी हमें क्या ढूंढनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो ढूंढने का एक पूरा तरीका होता है जो रेड ऑक्सीडेशन 11 स्टैंडर्ड के हम कर चुके हैं। तो उसके अंदर वैसे कैसा लिख देना है, के CO OH2 NH3 ट्वाइस, वैसे का वैसा। कैसा ढूंढते हैं, तो के पोटेशियम का चार्ज बच्चों कितने में होता है, +1। कौन से नंबर में आता है, पहले में, पहले ग्रुप के अंदर +1। CO ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट हमारा कैसा होता है बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है, बाइडेंट, वो में मालूम है। NH3 हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, वो में मालूम है। ऑक्सोलेट का चार्ज बच्चों आता है -2 और इसका आता है 0। कितना आता है, 0। सब देख के लिखना है, के का +1 प्लस CO, ऑक्सीडेशन का चार्ज कितना -2, तो 2 आएगा आगे और इसके ब्रैकेट में -2। NH3 का कितना 0 इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या कर देंगे 0। +1 CO को यहाँ पे +1 ले लिया, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस -4 इज इक्वल टू 0। CO +1 -4, एक में से 4 3, जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस, CO -3 इज इक्वल टू 0। और -3 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो +3। तो जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या याद रखोगे आप, जिस मेटल का जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। बराबर बच्चों। सेकेंडरी वैलेंसी क्या देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में, सेकेंडरी वैलेंसी में देखते हैं कि सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं, ये दो लिगेंड, वो कैसे लिगेंड है, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, और कितने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डोनर एटम्स, यानी कि ये दो डोनर एटम, दो लिगेंड है, इतने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, कितने डोनर एटम, और ये कैसी लिगेंड है बच्चों, वो देखेंगे। CO OH ट्वाइस NH3 ट्वाइस। तो जो बच्चों OX यानी कि ऑक्सोलेटो होता है, वो होता है बाइडेंटेट होता है। कैसा होता है बच्चों, बाइडेंटेट ऑक्सोलेटो। और कितने हैं, 2 है, तो 2 यानी कि बाइडेंटेट का 2 और 2 डी लिगेंड है टोटल, तो 2, तो 2 2 जा 4, तो ये आपका मिल रहा है यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी कि ये जुड़ेगा 2 डोनर एटम से, और वो कितने टोटल डोनर एटम है, 2 है, तो 2 2 जा 4। और ये जो हमारा बच्चों NH3 वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कल ही हमने पढ़ा था, आगे का वीडियो ना देखा हो तो बच्चों देख लेना, कल ही मैंने पढ़ाया था किसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, किसको बोलते हैं बाइडेंटेट। तो ये देखो NH3 हमारा मोनोडेंटेट, वो भी कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी कि एक ही डोनर एटम है इसके अंदर, लेकिन 2 NH3, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिला 4 और यहाँ पे मिला आपको 2, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल 6 डोनर एटम इस सेंट्रल मेटल के साथ बच्चों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी बच्चों, 6। और जो प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। कितनी होगी, 3। कितना इजी, कितना सिंपल, आगे देखते हैं। तो हम प्राइमरी वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए मेटल स्टेट के साथ जो लिगेंड जुड़ी हुए हो कैसे है, सेकंड बाइडेंटेट है, मल्टीडेंटेट है, जितने भी सबका कर देंगे एडिशन। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 9 में क्या है, ब्लैक पॉलीहेड्रॉन कंपाउंड इज यूज, कौन सा कंपाउंड यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ द फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। तो फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 वो कौन सा बोलते हैं उसको, CH_Cl_F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, CH_Cl_F2। किससे बनता है, तो प्रोडक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ CH_Cl3 विद HF। तो ये CH_Cl3 का HF के साथ में रिएक्शन करूंगा तो बच्चों बनता है CH_Cl_F2। क्या बनता है, CH_Cl_F2। तो यहाँ पे CH_Cl तो यहाँ पे एक क्लोरीन और 2 फ्लोरीन CH_Cl_F2, और यहाँ पे बच्चों आपके एक ही क्लोरीन यूज हुआ था, यानी कि 2 क्लोरीन बचा और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन बचा, तो 2 HCl यहाँ पे उन्होंने बना दिया। देखो कितना इजी, बिल्कुल सिंपल।
कौन सा प्रोडक्ट कंपाउंड बनता है फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 के लिए, कौन सा यूज करेंगे हम? तो कौन सा यूज करेंगे बच्चों? रिएक्शन ऑफ CaCl3 विद HF। तो आपका आंसर आएगा CaCl3 और HF यहाँ पे नहीं है तो आपको CaCl3 काउंट करना है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक ऐसा एमसीक्यू बच्चों क्वेश्चन 8 के अंदर ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी का आएगा ही आएगा। और एक ये वाला एमसीक्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसे 3 आपको दे देंगे और बोलेंगे किसकी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी होगी। तो उसके लिए क्या देखेंगे? तो उसके लिए देखेंगे कि हम कार्बन के आजू बाजू कितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रिएक्टिविटी, और जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना जल्दी वो ज्यादा वो रिएक्ट करेगा। यानी कि SN2 रिएक्शन क्या बोलती है बच्चों? गवर्न बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा, इसके रिजल्ट होगा रिलेटेड टुवर्ड्स द फास्टेस्ट होगा। और जिसके कार्बन के आजू बाजू स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 और 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यानी कि मैं ऐसे नंबर लेता हूं पहले से 1 2, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, एक ही कार्बन के आजू बाजू ब्रोमीन Cl3C और C, 4, कितना सारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बच्चों। अब देखते हैं दूसरा इसके अंदर 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंटेन। देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है सिर्फ वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से और कितने ब्रोमीन से कितने सारे। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि जो कार्बन जो हमारा है उसके आजू कितने ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। और तीसरा देखेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी कि पेंटेन यानी कि 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो और यहाँ पे दूसरे नंबर पे बच्चों कौन से? दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। ये जिस कार्बन से एक ही कार्बन से, इसकी कैसी होगी? कम होगी। और ये जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 कार्बन मिथाइल ब्रोमाइल 3 Cl3 कितने सारों से, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कम होगी बच्चों। तो सबसे ज्यादा कम उसकी होगी, इसके बाद इसकी कम होगी, और सबसे फास्ट किसकी होगी बच्चों? इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी, यानी कि तीसरे नंबर वाले की आप देख सकते हो। ओके, तीसरे नंबर वाले की नहीं बच्चों, इसकी होगी स्टेरिक हिंड्रेंस ये वाले की, क्योंकि तीसरा नंबर वाला भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, जबकि ये कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होगी? कम है। कर स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर तो बराबर दे रहा हूं, यानी कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे बच्चों? यहाँ पे, यानी कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? इसका होगा। इसके बाद ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसके बाद आएगा इसका आएगा, और इसके बाद ये तीसरा वाला बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये सबसे आएगा लास्ट में आएगा, सबसे आएगा लास्ट में। इसलिए नंबरिंग बच्चों कैसे आएगी? सबसे दूसरा वाला सबसे कम, उसके बाद तीसरा वाला 2, यानी कि 2 ब्रोमो वाला, 2 ब्रोमो पेंटेन वाला सबसे, यानी कि ये वाला पोर्शन देखना है। तीसरे के बाद लिखने में थोड़ी यानी कि सबसे फास्टेस्ट आएगा ये वाला, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहां पे? इस वाले में सबसे कम है, तो 2 वाला, ये 2 वाला, इसके बाद कहां पे? ये तीसरे वाला, ये तीसरा वाला, उसके बाद ये पहले वाला। तो 2 3 कम, तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्टिविटी, यानी कि 1 ब्रोमो में सबसे फास्ट आएगा, उसके बाद 3 में, उसके बाद 3 में यानी कि ये वाले में, और उसके बाद इसमें। तो 1 उसके बाद 3 और 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इसलिए 2 3 और आएगा 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो आप देख सकते हो एक ये वाला एमसीक्यू और एक ये वाला एमसीक्यू, मेरी गारंटी है बच्चों एक ऐसा एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर बार आप पेपर में देख लो एक ऐसा एमसीक्यू आता ही आता है बच्चों। ओके बच्चों, तो एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, एक बार लिख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस कर लेना। और ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला 110% SN2 SN1 में से एक आएगा ही आएगा।
और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये तरीका पढ़ाने का, जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आया अच्छा लगा हो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अपने जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के साथ अपना ये वीडियो बच्चों शेयर करना, ओके, जो जिससे वो भी बोर्ड 2026 की एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।